बड़े घर की बहू नौकरी नहीं करती। हमारी नायिका नंदिनी की कहानी की शुरुआत करते हुए पहले हम जानते हैं उसके बारे में। नंदिनी एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी। माता पिता ने उसे पूरी शिक्षा दिलवाई, लेकिन आम नज़रिए की तरह वह भी यही सोचते थे कि बेटी को इसलिए पढ़ाएंगे ताकि अच्छा घर-वर मिल सके। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ी लिखी नंदिनी भी थोड़ी सी जिंदगी को लेकर लापरवाह थी। हर आम लड़की की तरह यूं तो वह भी अपनी पहचान बनाना चाहती थी, पर सबकी सुना सुनी एक ही बात सोचती, घोड़ी पर सवार होकर कोई राजकुमार आएगा, अच्छे बड़े घर की बहू बनूंगी तो फिर जो चाहे कर सकूंगी। नंदिनी थी भी बहुत खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी। राघव शहर के नामी ज्वेलर्स का बेटा था। पिता का एक आलीशान बड़े ब्रांड का शोरूम था। अपने दोस्त की शादी में उसने नंदिनी को देखा और अपने माता पिता को बताया। कमला जी की सोच थी कि बहू अपने से थोड़ी कम स्तर के घर से लानी चाहिए, बस गृह कार्य में दक्ष हो और साथ ही पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोलने वाली हो, ताकि सोसाइटी में नंदिनी के माता पिता को इसी बात से परेशानी थी कि राघव के माता पिता का कहना था कि उसके घर की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, पर नंदिनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए तो अच्छा धनी और रुतबे वाला परिवार था। रानी बनकर सज धज कर रहेगी और क्या चाहिए। खूब धूमधाम से विवाह हुआ। शुरुआती कुछ महीने तो घूमने फिरने और मिलने जुलने में निकले, पर धीरे धीरे नंदिनी को महसूस होने लगा कि घर में वह केवल काम करने वाली और बाहर एक सजावटी गुड़िया भर है। पूरे दिन कठपुतली की तरह अपने पति और सास ससुर के इशारों पर कहने को तो झाड़ू पोछा बर्तन के लिए सहायिका है, लेकिन घर में सुबह से लेकर रात तक कोई न कोई मेहमान आता जाता ही रहता है। मेहमानों की आवभगत में समय बीत जाता है। आए दिन बिजनेस मीटिंग या मिलने वाले आते हैं तो स्पेशल लंच और स्पेशल डिनर बनाने की पूरी जिम्मेदारी नंदिनी के कंधों पर ही होती। पूरा खाना कमला जी अपने अनुसार नंदिनी से तैयार करवाती। खाने पीने की लिस्ट पहले ही बता दी जाती है। उसके बाद मेहमानों को परोसने, मनुहार करने, उनकी आवभगत करने की पूरी जिम्मेदारी नंदिनी पर होती है। ड्राइंग रूम सजाना, नाश्ते का प्रबंध करना, रसोई बनाना, यह सब कामों को निपटाने के बाद नंदिनी को कमला जी भारी साड़ी और गहने पहनने को देती है। मेहमानों के जाते ही वह साड़ी और गहने वापस ले से कमला जी की अलमारी में पहुंच जाते। घर में कोई भी निर्णय होता या कोई भी बात होती, नंदिनी को घर की सहायिका या किसी बाहर वाले से पता चलती। ऐसा लगता है मानो नंदिनी घर की बहू नहीं, एक रोबोट है, एक कठपुतली है। ना अपने पर अपनी मर्जी से आराम कर पाती, ना फ़ोन पर ज़्यादा बात और ना ही अपनी मर्जी से मायके जा पाती है। सुबह कितने बजे उठना है और रात को कितने बजे सोना है और दिन भर क्या क्या करना है, यह सब कमला जी के निर्देशानुसार ही तय होता। यहाँ तक कि अपने लिए कुछ खरीदना हो तो भी उसे पति से पहले अपने सास ससुर की इजाज़त लेनी पड़ती है। कभी अपने पास रखने के लिए कुछ पैसे मांगती तो राघव एक ही बात कहता, तुम्हें क्या ज़रूरत है, जो चाहिए मम्मी को कह दो, वह मंगवा देगी। ऐसी होती है क्या बड़े घर की बहू। शादी हुए केवल 3 महीने ही हुए थे, पर नंदिनी एकदम बुझ सी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पहचान, उसका नाम, उसका वजूद ही खो गया है। एक दिन उसकी सहेली निशा का फ़ोन आया। तभी सभी सहेलियां एक गेट टुगेदर कर रही थी। शादी के बाद शायद यह पहली बार था जब वह अपनी सहेलियों से दोबारा मिलती, क्योंकि मायका और ससुराल एक ही शहर में था, तो बमुश्किल इजाज़त लेकर कुछ घंटों के लिए ही जा पाती थी। पर कमला जी ने साफ साफ मना कर दिया। क्या ज़रूरत है ऐसे होटल में जाकर हंसी ठट्टा करने की। बड़े घर की बहुएं ऐसा नहीं करती। नंदिनी उदास हो गई।
राघव से कहा तो राघव ने अपनी मम्मी से बात करता हूँ का आश्वासन दिया। तो कमला जी ने नंदिनी को अपनी सहेलियों को घर पर ही बुलाने को कहा। सभी सहेलियां ने मना किया, पर नंदिनी के जोर देने पर सभी आने को तैयार हो गई। नंदिनी ने सभी को लंच के बाद दोपहर बाद बुलाया। कमला जी ने पहली बार बाजार से काफ़ी कुछ मंगवाया। कमला जी ने एक बार भारी साड़ी और गहने नंदिनी के पास भिजवाए। मम्मी जी, मैं कोई हल्की साड़ी या फिर सूट पहन लूँ? नंदिनी ने झिझकते हुए पूछा। सूट? सोचना भी नहीं, अब तुम हमारे घर की बहू हो। नंदिनी ने चुपचाप भारी साड़ी पहन ली। तय समय पर सभी सहेलियां सामान्य कैजुअल कपड़ों में, तो कुछ वेस्टर्न में, तो कुछ सलवार सूट। अरे नंदिनी, तू तो किसी सीरियल की चलती फिरती बड़े घर की बहू लग रही है। आभा ने हंसते हुए कहा। बड़े घर की बहू है तो लगेगी ही। कमला जी ने ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठते हुए कहा। सभी सहेलियों ने कमला जी को अभिवादन किया और कमला जी की बातों का जवाब देने लगी। कमला जी ने इशारे से नंदिनी को आवभगत करने के लिए कहा। नंदिनी चाय नाश्ता लाने और आवभगत में जुट गई। हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत और अतिथि सत्कार घर की बहू ही करती है। तुम्हारे लिए शहर की सबसे अच्छी दुकानों से मिठाइयाँ और नाश्ता मंगवाया है, कमला जी ने रौब से बताया। नंदिनी इंतजार कर रही थी कि चाय नाश्ते के बाद कमला जी अपने कमरे में चली जाए, ताकि वह अपनी सहेलियों के साथ थोड़ा इम्तिनान से हंसी मजाक और बातचीत कर सके। पर कमला जी तो वहीं टिक कर बैठ गई थी। वह नंदिनी की सभी सहेलियों से उनके घर परिवार के बारे में प्रश्न पूछ रही थी। हमारे यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती, किसी चीज़ की कोई कमी है नहीं है हमारे यहाँ। बहुत तो सही है आंटी जी, पर हम नौकरी सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते हैं। नौकरी हमें एक आत्मविश्वास देती है, आत्मनिर्भरता देती है, अपनी पहचान देती है, ज़रूरत पड़ने पर पारिवारिक सहायता देती है और फिर हमें पैसों के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता सब बड़ी बड़ी किताबी बातें हैं। पैसों के लिए ही सुबह से लेकर शाम तक अजनबी आदमियों के साथ काम करो और फिर घर परिवार बच्चे कौन संभालेगा। आजकल की लड़कियां नौकरी के नाम पर घर से बाहर चली जाती हैं। घर की जिम्मेदारियां गैर जिम्मेदारियों से बचती हैं। हमने तो पहले ही बता दिया था कि हमारे घर की बहुएं नौकरी नहीं करती, कमला जी ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा। तो नंदिनी ने सर झुका दिया। 2 घंटे बाद जब नंदिनी अपनी सहेलियों को बाहर छोड़ने गई, तो थोड़ी देर के लिए नंदिनी को अपनी सहेलियों के साथ अकेले बात करने का मौका मिला। नंदिनी, कैसे रह रही है तू इस पिंजड़े में? पिंजड़ा चाहे सोने का ही हो, पर होता तो आखिर पिंजड़ा ही है, जहाँ तुझे रीति रिवाजों, नियम कायदों और बंधनों के साथ नाम पर कैद करके रखा है। न तो अपनी मर्जी से बाहर जा सकती है और ना कुछ खर्च कर सकती है। आभा हमें कहा। नंदिनी ने आंसू छुपाते हुए कहा, मैं गलत थी जो सोचती थी कि एक लड़की को क्या ज़रूरत है आत्मनिर्भर होने की। कितना ही पढ़ लिख लो या नौकरी कर लो, आखिर अंत में पकाना तो रोटी है और घर परिवार बच्चे ही संभालने हैं। पर अब मैं समझ गई हूँ, इस पिंजरे से आज़ाद होने के लिए सबसे पहले मुझे खुद की पहचान बनानी होगी, आत्मनिर्भर बनना होगा। तभी मैं अपना खोया हुआ आत्मविश्वास और हिम्मत वापस जुटा पाऊंगी। नंदिनी ने रात को डिनर के बाद अपने पति और सास ससुर के सामने अपने मन की बात रखी। हमारे यहाँ की बहुएं नौकरी नहीं करती हैं, सब कुछ तो दे रखा है, क्या कमी है खाने पीने पहनने ओढ़ने में? 2 पैसे कमाने के लिए क्यों दूसरों की जी हुजूरी करना और घर परिवार में को बिगाड़ना?
राघव के पिता शेखर जी ने कठोरता से कहा, और बहू सोसाइटी की किट्टी के लिए मना कर देना, पूछे तो कोई बहाना बना देना, वहाँ फालतू समय बर्बाद होता है और इधर उधर की बातें होती हैं। पापा जी को भी पसंद नहीं है यह सब, ऐसे कमला जी ने आदेश दिया। नंदिनी जैसे ही अपना पक्ष रखने लगी, राघव की तीखी नज़रों से उसे रोक दिया। नंदिनी समझ गई थी जब पति का साथ न हो तो ससुराल में मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तब ससुराल वालों से पहले अपने पति का सामना करना पड़ता है। नंदिनी समझ गई थी कि उसे घर से बाहर जाकर तो नौकरी करने नहीं देंगे और अच्छी नौकरी मिलना भी आसान नहीं है। घर में रहकर भी वह कोई ऐसा काम नहीं कर सकती है जिससे वह आत्मनिर्भर हो सके। काफ़ी सोचने विचारने के बाद उसे एक रास्ता नज़र आया। उसने अपने पति से प्यार से बात करी और उन्हें समझाया कि वह शोरूम में आया करेगी। शोरूम में आने वाली महिला ग्राहकों को गहने खरीदने, उन्हें दिखाने और उनसे बातचीत करके कांटेक्ट बनाने का काम करेगी। कंप्यूटर की नॉलेज भी है तो हिसाब किताब पर भी नज़र रख सकेगी और मैनेज कर सकेगी। इससे आपको भी काफ़ी मदद मिल जाएगी और बिजनेस भी बढ़ेगा। राघव को नंदिनी का सुझाव पसंद आया और वैसे भी नंदिनी बहुत खूबसूरत होने के साथ ही फर्राटेदार इंग्लिश भी बोलती थी और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। नई दुनिया से जुड़ने का मौका शोरूम मिला। राघव और सास ससुर के विचारों में भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत परिवर्तन आने लगा था। नंदिनी को भी अब एक पहचान मिल गई थी। नंदिनी ने एक नई शुरुआत करी थी खुद के लिए। वो तो दोस्तों, आज भी कई घरों में बहुओं को उनकी मर्जी के अनुसार निर्णय लेने में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आज भी कई घरों में बहुओं का नौकरी करना अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसे विचारों और नज़रिए में बदलाव की ज़रूरत है। एक पत्नी और एक बहू को भी आत्मनिर्भर होने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। कभी कभी जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण, तो बदलाव अचानक से नहीं आते। शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे नई शुरुआत से बदलाव की शुरुआत होती है। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।